हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से मन लगाकर 71st बीपीएससी की तैयारी में लग गए होंगे। मेरे भाई लोग, अब मात्र हम लोग के पास 65 से 70 दिन बचा हुआ है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल कि भाई 30 अगस्त को परीक्षा होने वाला है। तो हम लोग अब मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि बिहार स्पेशल का एक सबसे इंपॉर्टेंट अंग है, उसको हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। बिहार स्पेशल का हमने ज्योग्राफी से शुरू ना करके मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू किया है, ट्रेंड्स को देखते हुए। पिछले लगातार 2-3 सालों से मॉडर्न हिस्ट्री का, जो कि बिहार स्पेशल मॉडर्न हिस्ट्री है, उसका संख्या ज्यादा रह रहा है। तो आज हम लोग के पास टॉपिक किस चीज का है? आज हम लोग के पास टॉपिक है रिवोल्ट ऑफ 1857 अकॉर्डिंग टू बिहार। बिहार के चश्मे से आज हम लोग भारत में 1857 की क्रांति की बिगुल को देखेंगे, जिसमें रोल ऑफ बाबू वीर कुंवर सिंह, ये सर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाबू वीर कुंवर सिंह का रोल आप लोग जब जानेंगे, और जो जान रहे हैं एस्पिरेंट, उन लोग तो गौरवान्वित फील कर रहे होंगे, लेकिन जो बच्चा पहली बार सुनेगा, जो बच्चा पहली बार जानेगा, उसे फील होगा कि तुम उस मिट्टी से हो जिस मिट्टी पे 80 साल के बूढ़े ने अपने तलवार के नोक से कई गर्दनों को छांटा, अपने उस घोड़े की ललकार से कितने भी ब्रिटिशर्स को शांत किया, उनकी धमक को, उनकी चमक को शांत करने का काम किया। चलिए, बोलेगा सर इतना इंपॉर्टेंट है सर, तो तनी कुछ हम लोग को प्रूफ दीजिए। तो बिना प्रूफ के मानोगे नहीं। देखिए, 65वीं बीपीएससी में सवाल पूछा गया, हु लेड द हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार। बिहार में अगुवाई किसने किया 1857 की क्रांति को? तो बाबू वीर कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह ने इनका अगुवाई किया। ये सब सारे सवाल को आप लोग बनाएंगे। ये कितने सारे इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए सब में ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको? कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह। उनकी कब मृत्यु हुई? ब्रेथ हिज लास्ट। ये सब सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोग उठा करके देखो। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये 1857 की क्रांति बिहार में होती है, तो वो किसके आसपास रिवॉल्व करती है? बाबू वीर कुंवर सिंह के रिवॉल्व के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो हम लोग को सर क्या करना है कि बाबू वीर कुंवर सिंह के अचीवमेंट को, उनके रोल को, वो कहां कहां गए, बिहार से निकल करके वो कहां गए? रीवा गए, फिर एमपी रीवा एमपी में गए, उसके बाद कानपुर लखनऊ होते हुए उन्होंने किस तरह से इतना भ्रमण किया। तो इस सीक्वेंस को भी हम लोग देखेंगे। तो ये सब सीक्वेंस पे भी सवाल आ सकता है। हम लोग पूरे इस लेक्चर को कंक्लूड करेंगे, और आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेकर के इसका उत्तर टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जरूर दें, नहीं तो इसको डिस्कस हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और वीडियो के एंड में भी कर देंगे। चलिए, अब हम लोग रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार, हम लोग क्या कर रहे हैं भारत में? रिवोल्ट ऑफ 1857 का शुरुआत होता है सर मेरठ में, पूरे भारत में। यानी पहला रिवोल्ट ऑफ 1857 का 1857 क्रांति का नींव मेरठ में रखा गया, जो पूरे भारत में पनपता है। लेकिन हम लोग को बिहार के नजरिए से फर्स्ट इंसिडेंस कहां देखने को मिलता है? फर्स्ट इंसिडेंस यानी पहली झलक हम लोग को रोहनी विलेज, याद देंगे? रोहनी विलेज देवघर में। प्रेजेंट डे कहां है सर? प्रेजेंट डे झारखंड, प्रेजेंट डे झारखंड में। ठीक है, बाबा देवघर जो हम लोग बोलते हैं ना, बाबा अभी आने वाला है सावन, हम लोग देवघर जाते हैं, जल वल ढारेंगे, बहुत भीड़ होता है। तो वहीं वहीं एक रोहनी विलेज है, इसके आउटस्कट में। वहीं पर पहली बार 12 जून को ऑफिशियली पूरे देश के लिए 10 में मेरठ में 1857 की क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन बिहार के लिए, क्योंकि उस समय झारखंड किसका हिस्सा था? बिहार का हिस्सा था। तो 12 जून, ये डेट याद रखेंगे आप लोग, 12 जून को पहली बार रोहनी विलेज में इसकी क्या हुई? इंसिडेंस देखने को मिला, इसकी पहली घटना देखने को मिली। क्या घटना हुआ सर? दो ब्रिटिश ऑफिसर को हमारे जो 32 इन्फेंट्री रेजिमेंट के जो सिपाही थे, उन्होंने इनकी हत्या की। नॉर्मल लेजली, याद रखेंगे नाम, नॉर्मल लेजली और डॉक्टर ग्रांट। डॉक्टर ग्रांट एंड नॉर्मल लेजली वाज किल्ड by the 32nd Infantry Regiment in the रोहनी विलेज ऑफ प्रेजेंट डे झारखंड। नोटेड और नॉट, ये चीज को आप लोग लिखेंगे। ये यहां से हम लोग का एक सवाल बनेगा, क्वेश्चन यहां से बनेगा, बने या ना बने, लेकिन बनेगा यहां से एक सवाल। ठीक है, आए या ना आए वो डिपेंड करता है। चलिए, अब देखते हैं सर ये क्या हुआ था। इनकी हत्या तुरंत हो गई थी, ही वॉज किल्ड बट ही वॉज इंजर्ड। यहां पर ध्यान देंगे, थोड़ा सा माइनर सा इंफॉर्मेशन है, हम देना जरूर चाहेंगे। ही वॉज इंजर्ड बट इनकी डेथ हो गई 5 से 7 दिन के बाद।
ठीक है, इनकी डेथ हो गई थी। तो यहां पर 32 इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाहियों ने 2 इंग्लिश मैन को किल किया। ये फर्स्ट इंसिडेंस देखने को मिला कहां, हम लोग को रोहिणी विलेज देवघर में 12 जून को। अब आते हैं कि मेजर इंसिडेंस कहां देखने को मिलता है, हम लोग को जुलाई में देखने को मिलता है। ये जुलाई बहुत ही खतरनाक महीना था 1857 की। यहां पर बहुत सारा इंसिडेंस हुआ, सवाल यहीं से बनेगा। एक देखिए पीर अली का इंसिडेंस देखेंगे हम लोग। ही वॉज अ बुक सेलर, ही वॉज अ मुस्लिम, पीर अली मुस्लिम थे, ही वॉज अ बुक सेलर। ये थे बुक सेलर, किताब बेचते थे और बहुत बड़ा देशभक्त थे। ब्रिटिशर्स के खिलाफ उन्होंने बहुत जमकर लोहा लिया और उनकी दास्तां आज भी याद की जाती है, उनकी दास्तां, उनकी कहानियों को आज भी याद की जाती है। ही वॉज अ ट्रू मैन। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे म्यूटनी एट दानापुर। ये दानापुर है, दानापुर यहीं से आग सुलगती है और रियली में हमारा 1857 की क्रांति शुरू होती है बिहार में। आरा से जब ये म्यूटिनी होती है दानापुर से। यहां का रेजिमेंट कौन कौन सा रेजिमेंट, 7th रेजिमेंट, 8th रेजिमेंट, ये सब रेजिमेंट का नाम है, बटालियन का नाम है। और 40वां रेजिमेंट निकलता है और निकल कर ये जाता है किनके पास, बाबू वीर कुंवर सिंह के पास, और सौंप देता है कि प्लीज हैंडल दिस वॉर, नाउ वी आर रेडी, द टोटल आर्मी इज रेडी, टोटल सिपाही इज रेडी विद यू। हम लोग चलेंगे और ब्रिटिशर्स को भगाएंगे भारत से, ब्रिटिशर्स से बिहार से भगाएंगे, उनके ऑपरेशंस को भगाएंगे, यहां से इतनी पीड़ा है उनसे, इतनी कष्ट है उनसे, इन सब को हम लोग भगाएंगे। और बाबू वीर कुंवर सिंह का रोल, उनके इंपैक्ट को देखेंगे। ये लेक्चर इस तरह से हमने आपके लिए शेड्यूल किया है। चलिए अब आते हैं पीर अली। पीर अली कौन थे सर, ही वॉज अ बुक सेलर, एक बुक सेलर थे अपने प्रोफेशन से। लेकिन ये करते क्या थे, ये जितने भी रेबल्स थे जो 1857 की क्रांति उनके अंदर जब उबाल मार रहा था, उनको ये सपोर्ट करते थे। जैसे कि मान लीजिए 10-20 गो बच्चा है कॉलोनी का, वो कहता है कि हम 1857 की क्रांति में भाग लेंगे, बाबू वीर कुंवर सिंह के साथ हम कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। तो ये क्या करते थे, उनको सपोर्ट करते थे, एक ऐसा नेटवर्क चलाते थे गली मोहल्ला में। सोचिए थोड़ा सा, तो उस तरह से ये लोगों को कलेक्ट करते थे, जमा करते थे और क्या करते थे, उनको सप्लाइड आर्म्स एंड इंफॉर्मेशन, और उनको हथियार देने का काम करते थे। इंफॉर्मेशन देते थे कि आज ब्रिटिशर शायद आप लोग पर अटैक करेगा, क्योंकि ये एक बुक सेलर थे। इनके दुकान पर बहुत सारे ब्रिटिशर्स अंग्रेज बुक लेने आते थे, तो चर्चा होती थी, शायद इनको पता चलता होगा, और ये एक अच्छे नेटवर्क चलाते थे, तो ये सारी जानकारी देते थे और इन सबको आर्म्स भी पहुंचाते थे। ही वॉज अ ट्रू मैन, ही वॉज अ ट्रू मुस्लिम। लोग कहता है कि मुस्लिम बिहार में और भारत के लिए अच्छे नहीं है वो लोग, लेकिन ही हैज प्रूव्ड दैट इन द पास्ट और हिस्ट्री। नाम लिया जाएगा तो मौलाना मजरूल हक और उसके बाद ये पीर अली, इन सब की नाम को लो जो इतिहास से उठा लो, तो ये सब ट्रू मुस्लिम थे। दे हैव शोन द डिग्निटी ऑफ ह्यूमैनिटी, इन लोगों ने इंसानियत की नींव को रखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन 3 जुलाई, ये डेट याद रखेंगे, बोले थे ना जुलाई बहुत रहस्यमय होगा, ये रहस्यमय जुलाई था। 3 जुलाई में क्या, 1957, 1857, 3 जुलाई 1857 को उनकी टुकड़ी और वो स्वयं डॉक्टर लील की हत्या करते हैं। ये डॉक्टर लील क्या था भाई, ये डॉक्टर लील वाज अ ओपियम ट्रेडर, गांजा का ट्रेडिंग करता था, बंगाल से लाता था, असम से, असम की पहाड़ियों से गांजा ला लाकर बिहार में स्टोर करता था, दानापुर में स्टोर होता था और ये पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूट होता था। ये एक मेन सोर्स था ब्रिटिशर्स का। और आज भी बिहार गांजा से बहुत परेशान है, शराब बंद है, लोग गांजा फूक रहे हैं। 12,000 करोड़ का गांजा पकड़ा रहा है, मोतिहारी स्टेशन पे पकड़ाया, इधर पटना मुसलमपुर हाट में पकड़ाया 2,500 करोड़ का गांजा। तो ये समस्या रोपा हुआ उसी समय का है। चलिए खैर उस पास्ट में चलते हैं, प्रेजेंट को छोड़ो अभी। तो उस समय जब ब्रिटिशर्स सबसे ज्यादा ट्रेड कर रहे थे गांजा में, तो ये सोचे कि उनकी ट्रेडिंग को जब पैसा रोक दोगे तो विद्रोह करने में आसानी होगा। ब्रिटिशर्स का पैसा रोकने के लिए इन लोगों ने डॉक्टर लील का किलिंग किया, जो कि ये क्या थे, ओपीएम एजेंट थे, गांजा की एजेंट थे, बहुत बड़ा एजेंट था। तो यानी सोर्स को कमजोर किया, पैसा नहीं रहेगा ब्रिटिश के पास तो लड़ने में कमजोरी आएगा, ऐसा इन्होंने सोचा। और इन्होंने सोशल कारण भी सोचा कि बिहार के लोग भी तो गांजा पी के पगला रहा था, उसको इन्होंने से यही, ही हैज अ गुड सोशल रिफॉर्मर, ही हैज डन अ वेरी गुड वर्क।
लुकिंग द बेनिफिट्स फॉर द पीपल ऑफ बिहार, लोगों की बिहार के लोगों के मद्देनजर ये रखते हुए इन्होंने इसको किल किया। और दूसरा, मॉनिटरी एस्पेक्ट को कट करने का काम किया ब्रिटिशर्स के लिए। लेकिन महज 3-4 दिन बाद 7 जुलाई को उनके साथ उनके 14 और साथियों को हैंग कर दिया गया, उनको 14 साथियों को लटका दिया गया, यानी उनकी हत्या हो गई। और उस समय कौन थे? विलियम टेलर थे, कमिश्नर ऑफ द पटना। जब विलियम टेलर का एक नाम आया है तो एक बात आपको बताते, इनका एक किताब है, किताब का नाम है पटना में 1857 की बगावत। 1857 की बगावत, ये विलियम टेलर के द्वारा लिखा गया। इसको ट्रांसलेट कौन किया है भैया? वाल्मीकि महतो ने। वाल्मीकि महतो ने इसको ट्रांसलेट किया, इंग्लिश में किताब लिखा हुआ है, और यही एक ऑथेंटिक सोर्स है, ऑथेंटिक सोर्स फॉर द रिवोल्ट, कि ऐसा ऐसा हुआ था। इसमें पीर अली का जिक्र बहुत अच्छे से किया है उन्होंने, क्योंकि उसी टाइम पीर अली बहुत पीक पे थे और उनका जिक्र बहुत अच्छे से किया है इन्होंने। यही सबसे हमको ऑथेंटिक सोर्स। पूछोगे ना भैया आप सर कहां से पढ़ा रहे हो, ऐसे कहीं से भूंजा फाकने वाला दुकान से मैगजीन लेकर तो नहीं पढ़ा रहे हैं? नहीं, ये देखिए 1857 की पटना में 1857 की बगावत, बुक रिटेन बाय विलियम टेलर, उसमें उन्होंने, और ट्रांसलेटेड बाय वाल्मीकि महतो, वहां से इन्होंने ये किया। चलिए, यही था, इसको हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट मेजर इंसिडेंट। वो क्या था? वो सिर्फ इंसिडेंट था जो रोहनी विलेज में हुआ था, वो इंसिडेंट था, एक घटना हुई थी। लेकिन फर्स्ट मेजर इंसिडेंट, अगर सवाल पूछता है तो यहां से भी सवाल बनेगा। द फर्स्ट मेजर इंसिडेंस इन बिहार वाज टुक प्लेस इन ऑन 3 जुलाई 1857 by killing a Dr. Lil, by whom? By Pir Ali and his associates and his team. चलिए, यहां पर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब आते हैं अपराइजिंग इन दानापुर। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, 25 जुलाई 1857, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। इस डेट को क्या होता है कि 3 रेजिमेंट 7, 8 और 40, ये रेजिमेंट क्या करती है, एक दानापुर में बहुत बड़ा स्टोर हाउस था ब्रिटिशर्स का, यहां पर आर्म्स एंड एमुनेशन रखे हुए थे ब्रिटिश का, यहां पर आर्म्स एंड एमुनेशन रखा हुआ था ब्रिटिश का दानापुर में। तो यहां पर जो आती है रेजिमेंट, 7th रेजिमेंट, 8th रेजिमेंट और 40 रेजिमेंट, इस पूरे आर्मरी को लूटती है, लूटेड, इट्स टोटल आर्मरी वाज लूटेड एट दानापुर। और ये आर्मरी को लूटने के बाद अच्छा खासा एमुनेशन हो गया, लोग कंधे पर बंदूक तान कर, सवार होकर, घोड़े पर सवार होकर, बैलगाड़ी में सवार होकर कहां की ओर निकल गए? आरा की ओर निकल गए। ये आरा किसी से हारा नहीं है, सही बात है। ये आरा की ओर निकल गए, बाबू वीर कुंवर सिंह से जाकर के मिलते हैं, और यही डेट है 25 जुलाई को इंसिडेंट होता है, और मिलते कब है? 27 को, मार्च टुवर्ड्स आरा, एंड ऑन 27 जुलाई 1857, 2 दिन में आरा पहुंचते। बैलगाड़ी से जाते थे भाई, 2 दिन में आरा पहुंचे गए। अब वीर कुंवर सिंह का रोल शुरू होगा। उससे पहले वीर कुंवर सिंह के बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन जान ले और समझ ले। चलिए, वीर कुंवर सिंह वाज बोर्न इन नवंबर 1982 में जन्म होता है। कहां जन्म होता है भैया? जगदीशपुर, भोजपुर में। गए हैं हम यहाँ भाई, बहुत सुंदर गांव। सरकार यहाँ पर, नीतीश सरकार जब आई तो यहाँ पर गांव में बहुत डेवलपमेंट हुआ। बाबू वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में भी गए हुए हैं हम, बाबू वीर कुंवर सिंह पार्क में गए हुए हैं हम, तो देखे हैं जाकर के। इनके नाम की डंका बजती है आज भी। आरा में जाइएगा, भोजपुर में जाइएगा तो उनके हर जगह चौक पे मूर्ति, बाबू वीर कुंवर सिंह के कितने नाम, उनके नाम से कितने दुकान चल रहा है। बाबू वीर कुंवर सिंह फलना दुकान, चाउमीन दुकान, ठेला, सब उनके नाम से बहुत ज्यादा फेमस है। वहां पे जाइए कभी, और जो आरा के लोग होंगे खैर वो तो जान ही रहे हैं। फादर कौन थे? राजा साहबजादा सिंह, और मदर का नाम था रानी पंचरत्ना देवी। ये इनके माता पिता हो गए। ये कौन से थे? उज्जैनी राजपूत थे, ठीक है, ये उज्जैनी राजपूत थे। अब इनके रोल को समझते हैं, ठीक है, इनका डिस्क्रिप्शन हो गया थोड़ा बहुत, ये हम लोग को जानना चाहिए। बिहार कितने बड़े रोल मॉडल, बिहार को इतने ज्यादा 1857 की क्रांति में पूरे पूर्वांचल को हिला दिया था उन्होंने।
वो एमपी निकले थे, रीवा निकले थे, वहां के राजा उनको मना कर दिए थे, एंट्री नहीं दिया था, वहां पर उन्हें एक बार झिझक नहीं दिखाया, वहां पर राजा रीवा को छोड़ा, उसके बाद उन्होंने बांदा निकल गए, उसके बाद कानपुर होते हुए, ग्वालियर होते हुए वो फिर लखनऊ से कूच किया और आजमगढ़ को जीतते हुए फिर से वापस वो पहुंच गए। आगे कहानी समझाएंगे, देखिए कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। वेन दानापुर सिपाही मार्च्ड आरा, पीछे कहानी को लिंक करो, दानापुर से क्या हुआ, आर्मरी को लूट करके सिपाहीज कहां निकले थे, आरा की ओर। किस दिन, रिबेलियन ऑन 27 जुलाई, बोले थे ना 2 दिन में पहुंचा था बैलगाड़ी से, 2 दिन में पहुंचा, और क्या हुआ, वेलकम एंड टुक द कमांड, बोला सर संभाल नहीं रहूंगा, दे दिया उनके हाथ में, कहा कि इस विद्रोह को संभालिए, हम लोग आर्म लेकर के आए हैं, हम लोग मुड़ी लेकर के आए हैं, ये मुड़ी कट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं, और इस विद्रोह को संभालिए। उसके बाद एक इंसिडेंस होता है, मेजर एयर का इंसिडेंट। मेजर एयर जो है वो क्या करते हैं, वो जा रहे थे इलाहाबाद, थोड़ा सा कहानी है, मजा आएगा सुनने में। वो इलाहाबाद जा रहे थे, लेकिन उनको पता हो गया, बीच में उनको बताया गया कि ऐसा ऐसा कांड हुआ है, दानापुर आर्मरी में हंगामा हो गया है, वहां पर 40 रेजिमेंट और 8 रेजिमेंट और 7 रेजिमेंट का सिपाही लोग सब लूट लिया वहां से आर्म्स एंड आर्मुनेशन, और आरा की ओर निकला है। तो ये मेजर आयर जो है वो जा रहे थे इलाहाबाद, इलाहाबाद से वो टर्न हो गए कहां, आरा की ओर, और कहां पर इन्होंने एक लड़ाई छेड़ दी, बीबीगंज में। कहा गया भाई, यहां पर देखिए, डिफीटेड वीर कुंवर सिंह ऑन 3 अगस्त एंड बीबीगंज। बीबीगंज में ये कहानी हो गई, बीबीगंज में ये कहानी, बीबीगंज कहां है, ये भी भोजपुर में है, भोजपुर बीबीगंज में ये कहानी रच गया। कोई दिक्कत, यहां पर समझ गए आप लोग। तो ये जनरल अय्यर जो है, अय्यर जनरल मेजर अय्यर, वो क्या किए, वीर कुंवर सिंह को 3 अगस्त को हराए। ये जा रहे थे इलाहाबाद, लेकिन इनको पता चला कि पटना में ऐसा ऐसा हुआ है, 27 तारीख को लोग वहां पहुंच गए हैं, तो महज 4 से 5 दिन बाद क्या हो गया, इनको बीबीगंज में यहां पर विद्रोह हुआ और वहां पर डिफीट हो गए। लेकिन वीर कुंवर सिंह हारने के बाद अपने आप को और स्ट्रांग किए, अपने भाई अमर सिंह से, एक छोटा सा गाथा है, उनके भाई के साथ आंगन में बैठ करके चाय पी रहे थे और कह रहे थे अमर सिंह कि भैया तू तो बड़ा 80 साल के, का करब इतना 80 साल में। तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे इस कलेजे में अभी भी इतनी ताकत है कि मैं हर एक अंग्रेज की गर्दन को पकड़ करके ममोड़ सकता हूं। और वही किया उन्होंने, अपने घोड़े पर सवार होकर अपने कमर में वो तलवार को खोस करके निकल दिए। और निकले तो कहां कहां गए, देखिए ध्यान से देखिए, इस चीज को ऑर्गेनाइज करिएगा। सबसे पहले वो रीवा गए, ठीक है। अब ऐसा किया क्यों उन्होंने, रन को छोड़ा हारने के बाद। तो श्री कृष्ण कहा करते थे कि रन को छोड़ा, रन छोड़ हैं हम, लेकिन कभी कभी रन को छोड़ना भी पड़ता है रन को जीतने के लिए। तो ही वॉज अ वेरी क्लेवर एंड वेरी मैच्योर मैन। 80 साल उम्र थी उनकी, उन्होंने समझ लिया था कि अगर हम आसपास के जितने भी एरिया है, देखिए इस तरह से थोड़ा सा एक मैप हम लगाए हैं आप लोग को इस पॉइंट को समझाने के लिए कि बस लोग कहता है कि बाबू वीर कुंवर सिंह भाग गए थे, तो बाबू वीर कुंवर सिंह क्यों भागे थे, उस चीज को समझाने के लिए देखिए यहां पर ये रिवोल्ट हो रहा था सर, यहां पे हो रहा था। तो ये चाह रहे थे कि इधर से हमको सपोर्ट मिल जाए, इधर से लखनऊ वाला सपोर्ट मिल जाए, एमपी वाला सपोर्ट मिल जाए, खैर ये झारखंड तो हमारा ही था, हिस्सा ही था, तो इधर से हम लोग को सपोर्ट मिल जाए ताकि हम क्या करें, कंसोलिडेट कर सके ब्रिटिशर्स को, क्योंकि यहां पर आर्मरी बहुत बड़ा था, ब्रिटिशर्स की टुकड़ियां और भरते जा रही थी। तो ये नहीं चाहते थे कि हम अकेला पड़ जाएं, हमारा रेजिमेंट सारा किल कर दिया जाए। उनको अपना जान का परवाह नहीं था, बट जितने भी रेजिमेंट जब उनके साथ खड़े थे तो उनका परवाह था उनको। उस परवाह को देखते हुए वो क्या किए, वो कूच किए। कैसे कैसे कूच किए आइए बताते हैं आपको। वो कूच करने का काम किए, यहां पहले सितंबर अगस्त 3 अगस्त को वो हारे थे, तो भाई घोड़ा पे सवार होकर धीरे धीरे निकले, सितंबर को पहुंचे कहां भाई, रीवा एमपी पहुंचे, रीवा एमपी पहुंचते हैं। लेकिन यहां का देखिए छुछुंदर राजा जो है ये अपोज कर देता है, अपोज कर दिया कि नहीं सर हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, या हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे ब्रिटिश के खिलाफ। ये क्या गए थे, राजा से शरण मांगने गए थे क्या, नहीं, ये वहां के लोगों को जागरूक करने गए थे ब्रिटिश ऑपरेशंस के थ्रू। ब्रिटिश जो जितना उन लोग के साथ दुष्व्यवहार कर रहा था उसके जागरूक करने गए थे, और जागरूक करने के साथ चाहते थे कि वहां के राजा का सपोर्ट मिले, वहां का आर्म्स एमुनेशन मिले, ताकि हम चारों तरफ से गोलबंदी करके यहां ब्रिटिश को भगाने का काम करें।
वो इसलिए गए थे, वो भ्रमण इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो चाहते थे, वो जानते थे कि अकेले हम लड़ेंगे हमारा सिपाही मरेगा, हमारा कितने घर बेघर होंगे, कितने बच्चा बच्चा बिना बाप का हो जाएगा, कितनी औरत का सिंदूर धुल जाएगा। ही वॉज अ वेरी जीनियस मैन। वो चाहते थे कि आसपास के जितने भी राजा हैं सबको हम कलेक्ट करें और चारों तरफ से वार करके हम कर लें। एंड ही सक्सीड, एंड ही सक्सेसफुल वेरी वेल, बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हुए। उसके बाद वो कहां गए? बांदा गए। बांदा कहां है सर? तो बांदा यूपी में ही है, यूपी में ही है, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड बांदा बोलते हैं इसको, बुंदेलखंड बांदा है। फिर गए वो कल्पी गए। देखिए यहां से लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं वो। ये मेंस में लिखेंगे ये आंसर को, कितना सुंदर होगा कि बाबू वीर कुंवर सिंह स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग द पीपल, स्टार्ट द थ्रेडिंग द पीपल इन अ वन थ्रेड। लोगों को धागे में फिरोना शुरू किए, लोगों वहां के जनता के व्हील को जितना शुरू किए, राजाओं को जोड़ना शुरू किए। भलाई को बकलोल मना कर दिया, कोई बहुत बड़ा बात नहीं था। चलिए फिर ये कल्पी, कल्पी भी कहा है सर? यूपी। उसके बाद वो ग्वालियर पहुंचे और ग्वालियर में आकर के वहां ट्रूप्स को ज्वाइन किया और यहां पर इन्होंने गोरिल्ला वॉर फेयर की एक झमक दिखाई कि किस तरह से गोरिल्ला वॉरफेयर खेला जाता है। ग्वालियर में आकर के उन्होंने ये बहुत अच्छे से सिखाया। कर तो शुरू से ही रहे थे, बट यहां के आकर उन्होंने इन लोगों को ट्रेंड किया। उसके बाद यहां कहां पहुंचे ये सर? ये कानपुर पहुंचे। कानपुर पहुंचे तो यहां पर इन्होंने किससे मिला? यहां से नाना साहब और तांतिया टोपे, यहां से इनका मुलाकात हुआ। यहां पर आकर के यहां पर बैटल ऑफ कानपुर को इन्होंने ऑर्गेनाइज किया अपने बदौलत। और उसके बाद ये लखनऊ कूच किए। लखनऊ कूच करने के बाद यहां पर आप लोग को एक और इंसिडेंस को बताते हैं। जब ये मैप को समझाया था हम लोगों ने, आपको मैप को समझा दिया। लखनऊ में कौन थे? बेगम हजरत महल थी वहां। द शाह ऑफ अवध, अवध यूपी के प्रोविंस वाले शाह प्रेजेंटेड ए रोब ऑफ ऑनर। जब इतने सारे वॉर को वो जीतते हुए आ रहे थे और उनको क्या मिला? 12,000, 12,000 रुपी इन कैश एंड फरमान ऑफ आजमगढ़। यूपी आजमगढ़, आजमगढ़ का फरमान यानी टैक्स कलेक्शन उनको दे दिया गया। वहां का लोकल वो क्या बन गया? राजा बना दिया। मतलब ऐसे फॉर्मली कि टैक्स कलेक्ट करे। राजा क्या करता था? टैक्स कलेक्ट, लॉ एंड ऑर्डर देखता था, तो उनको लॉ एंड ऑर्डर और टैक्स कलेक्शन की परमिशन दे दिया गया। आजमगढ़ का कौन दिया? नवाब ऑफ अवध, शाह ऑफ अवध। क्या देखने के बाद? कानपुर को उन्होंने अच्छे से हैंडल किया, लखनऊ को उन्होंने अच्छे से हैंडल किया। बेगम हजरत महल लखनऊ, उनसे जाकर के जब मिले थे वो तो अच्छे से वॉर को हैंडल किए थे। तो इससे खुश होकर के उन्होंने क्या दिया? 12,000 रुपया उनको कैश में और आजमगढ़ को फरमान, आजमगढ़ को राइट्स दिया उन्होंने। आजमगढ़ वाज ऑन कंट्रोल ऑफ कुंवर सिंह। भाई आजमगढ़ का खुद उनको दे दिया गया तो कंट्रोल में था आजमगढ़। अब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा इस इंसिडेंस को। लॉर्ड कैनिंग रियलाइज, क्या रियलाइज हुआ उसको कि भाई ये आदमी आरा से निकला, आरा में चलिए ठीक है इसको हराया, आयर ने हराया, लेकिन ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हुए पूर्वांचल से ऐसे घूम करके वापस किधर आ रहा है? समझिए आजमगढ़ पहुंच गया है तो कहां लौट रहा है? वापस बिहार लौट रहा है। तो कहीं ही माइट बी डेंजर फॉर द ब्रिटिश। अब पहले वाला वीर कुंवर सिंह नहीं है। ही वॉज, एक समय था आज से 6 महीना पहले वो था कमजोर, बट नाउ अ डेज वो 3-4 युद्ध को जीतते हुए आ रहा है और युद्ध ही नहीं जीत रहा, ही इज विनिंग द हार्ट ऑफ द पीपल, ही इज विनिंग द हार्ट ऑफ द किंग। लोकल राजाओं का दिल भी जीत रहा है, तो सपोर्ट कौन करेगा? करेगा। तो लॉर्ड कैनिंग क्या सोचा? रियलाइज द डेंजर ऑफ कुंवर सिंह एंड ऑर्डर। ध्यान देना, ऐसा सवाल बनेगा भाई। ऑर्डर, ऑर्डर किसको करता है? लॉर्ड मॉन्टकीर और सर एडवर्ड लिंगार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। एडवर्ड लिंगार्ड और मॉन्टकीर, इनको ऑर्डर करता है कि सप्रेस करो, प्रेस द कुंवर सिंह, कुंवर सिंह को मत आगे बढ़ने दो, सप्रेस करो कुंवर सिंह को। तो ये खबर आग की तरफ फैल गई। तो कुंवर सिंह समझ गए कि अगर अगर हमको सप्रेस करने का ठान लिया है, भाई रियलाइजेशन तो हो जाता है। ही रियलाइज्ड कि इन लोग ने चारों तरफ से जाल बिछा दिया है और ही द लॉर्ड कैनिंग इज अ वेरी कैपेबल, वाज अ वेरी कैपेबल। समझ गए थे वो कि हमको छेक लेगा और छेक के मार देगा, हम अपने आरा नहीं पहुंच पाएंगे, वो वीरता की झंडा को नहीं लहरा पाएंगे। तो उन्होंने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया भाई साहब? एस्केप फ्रॉम द आजमगढ़। आजमगढ़ से वो एस्केप हुए, भागे और क्रॉसिंग द गाजीपुर गंगास रिवर, यहीं पर इंसिडेंस होता है। लेकिन अटैक्ड बाय द ब्रिटिश आर्मी, और वो ब्रिटिश आर्मी
को लीड कौन कर रहा था? ब्रिगेडियर डॉगलस। याद रखेंगे, यहां से सवाल बनेगा, जहां जहां पीला मार रहे हैं वहां सवाल बनेगा भाई। जब वो आजमगढ़ से भागे, उनको इंफॉर्मेशन मिल गया कि कैनिंगवा पूरा जाल बिछा दिया है, तो आजमगढ़ को हवाले करके वहां से आजमगढ़ के लोगों को वहां से भागे और गाजीपुर क्रॉस कर रहे थे। और गाजीपुर गंगा नदी जब ऐसे ही क्रॉस कर रहे थे तो यही ब्रिगेडियर डॉगलस की टीम कब 21 अप्रैल को उन लोगों ने अटैक कर दिया। जब अटैक किया तो उनके इस बाएं हाथ के कलाई पर एक गोली लग गई। गोली लगी तो ही वॉज अ वेरी जीनियस मैन। वो समझ गए कि अगर भैया ये गोली हमारा हाथ में फैल गया तो हम यही जे मर जाएंगे और हम आरा नहीं पहुंच पाएंगे, हम जगदीशपुर नहीं पहुंच पाएंगे, हम अपने जगदीशपुर के लोगों को सॉरी मुंह नहीं दिखा पाएंगे कि भगौड़ा तो था, हारा था जनरल एयर से, उसके बाद भाग गया था भ्रमण करके, सब कुछ जान रहा था कि वहां पर यूथ पे यूथ जीत रहे हैं, लेकिन जब तक वापस नहीं जाएंगे वीरता का सबूत नहीं होगा। ही रियलाइज्ड एंड उन्होंने अपने हाथ को तलवार निकाल के काटा और मां गंगा को अर्पित कर दिया। ही हैज कट हिज हैंड एंड ड्रॉन टू द रिवर, बहा दिया पानी में। उनकी खून की कर्जदार पूरा बिहार हो चुका। और ज्यादा दिन नहीं, 21 अप्रैल का बात है, 26 अप्रैल 1858 की उनकी मृत्यु हो गई। 4-5 दिन का बात था। लास्ट जो 23 अप्रैल को उन्होंने लास्ट बैटल किया था। भाई आरा पहुंच गए, ये तो उनको ऑन ब्रिगेडियर डॉगलस से तो मुलाकात उनके ब्रिज पे हुआ था, लेकिन जब आरा पहुंचे तो आरा कौन वेट कर रहा था? कैप्टन ली ग्रांड। कैप्टन ली ग्रांड आरा पहुंचा हुआ था। तो 23 तारीख को, 21 को ये हुआ, 23 को उनके साथ लास्ट भिड़ंत होता है, लास्ट बैटल। ये इंपॉर्टेंट है भाई, लास्ट बैटल किसके? तो कैप्टन ली ग्रांड। ये वाला मत मार देना, ये ऑप्शन में पक्का देगा ब्रिगेडियर डॉगलस। ब्रिगेडियर डॉगलस से सेकेंड लास्ट बैटल हुआ था, जो गाजीपुर गंगा ब्रिज पे हुआ था, जो गोली चला था, हाथ काटे थे, लेकिन जब वो आरा पहुंच गए थे तब कैप्टन बैटल एट जगदीशपुर आरा में हुआ था, बैटल एट जगदीशपुर अंडर कैप्टन ली ग्रांड। ये लास्ट बैटल था और 3 दिन बाद उनकी, भाई हाथ ऑलरेडी कटा हुआ था उनका जब वो लड़ाई कर रहे थे तो कैप्टन ली ग्रांड से, और उनकी मृत्यु हो गई। तो ये थी हमारी बाबू वीर कुंवर सिंह की कहानी। ऐसा ही नहीं, बाबू वीर कुंवर सिंह है, वीर, वीरता की चिन्हानी है भाई, वीरता की पहचान है। ठीक है, ये हम लोग के पास आज का ये पूरा शेड्यूल था। अब आइए थोड़ा सवाल हम बोले थे कि करा देंगे, आइए सवाल करा देते हैं। ये सब देख लो भाई, सवाल देख लो। सवाल क्या था? पहला, वीर कुंवर सिंह ऑप्शन, वेयर डिड कुंवर सिंह ज्वाइन द रिबेलियन अगेंस्ट इतना ब्रिटिश? याद करो, दानापुर रेजिमेंट कहां मिला? आरा जाकर के मिला। आंसर यही है, कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह, ब्रेदलास, अभी बताया 26 अप्रैल 1858। ये इसका आंसर है, उत्तर है, आप लोग मिला लीजिए इसे। टेलीग्राम पे इसका एक्सप्लेनेशन, क्या ही एक्सप्लेनेशन मिलेगा, यही पूरा, इसी को हम लोग पूरा समझा ही दिए, तो एक्सप्लेनेशन क्या ही देंगे। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा आप लोग को। और सेकेंड लेक्चर हम लोग शुरू ला रहे हैं, एकदम धक आएगा, एकदम बैक टू बैक। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो इंपॉर्टेंट है भाई। अब लास्ट फेज में हम पूरा थोड़ी पढ़ाएंगे, यूट्यूब पे पढ़ाना था पढ़ा दिए बैच में, जाके आपको देखना है तो यहाँ विजिट करिए हमारे www.civilsangram.com पे, वहां जाकर के देखिए। पेड नहीं है वहां, पेड पैसा पहले पे नहीं करना है, देखने का पैसा नहीं लगेगा, खरीदने का पैसा लगेगा। आप लोग जाकर के देखिए कि किस तरह से क्या बोलते हैं, सेगमेंट वाइज बिहार स्पेशल कराए हैं, बिहार स्पेशल को करा दिया गया। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट और इंश्योर करेंगे पूरा 100%, यहाँ हम कोई कटौती नहीं, कुछ भी नहीं, जो वहां यहाँ है हम ही पढ़ा रहे हैं भाई। तो हमारा अंदर जितना रहता है हम दे देते हैं कि भाई कुछ भी नहीं रहे, यूट्यूब और कहीं भी, हमको पढ़ाने से मतलब है, हमको यही में मजे आता है। चलिए, किसी तरह का कोई समस्या हो कांटेक्ट करिए, बहुत अच्छा है, बच्चे लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, अपना डाउट क्वेरी भेज रहे हैं। फॉर्म फिलिंग में दिक्कत हो रहा है, बच्चे लोग भेज रहे हैं कि सर थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, लाइव फोटो 2-2 बार लेना है। आप लोग याद करिएगा, जब 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करिएगा तब भी एक बार लाइव फोटो आएगा, और जब सबमिट करने से पहले भी लाइव फोटो, तो घबराना नहीं है, लाइव फोटो 2-2 बार आएगा। इस डाउट को लेकर के हम क्लियर कर दिए। उसके बाद इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, जहां इसका पीपीटी और इस पूरे जितने भी सब्जेक्ट है उसका पीपीटी, और नेक्स्ट लेक्चर, अगर वीडियो को जो देख रहा है तैयार रहना नेक्स्ट के लिए, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड बिहार, इसको हम लोग करने जा रहे हैं। उसके बाद इस हमारे इस पे पहुंचिए, वेबसाइट पे पहुंचिए, और अब तो खैर वेबसाइट पे पहुंच करके सिर्फ और करंट अफेयर्स का, वहां पर करंट अफेयर्स सॉलिड लाएंगे, लेकिन करंट अफेयर्स लाएंगे 30 दिन पहले, अभी से रट के कोई फायदा नहीं है।
ठीक है, आप लोग परेशान ना हो। अगर किसी तरह का कोई समस्या हो टेलीग्राम चैनल पर विजिट करो, ये हम लोग का कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर दोनों है, उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग और कॉल भी कर सकते हैं। आई होप आप लोग को बहुत अच्छा रहा होगा। और गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है भाई साहब, खुद को हाइड्रेटेड रखें, कम से कम 7 लीटर पानी पियो, ऑन एन एवरेज 6 से 7 लीटर पानी पिए, लड़कियां 5 लीटर तो पिए ही। और खुद को बहुत ही हाइड्रेटेड रखें, खुद को स्वस्थ रखें, ताकि बहुत अच्छे से तैयारी कर सके। किसी तरह का कोई कष्ट हो तो हमें जरूर कांटेक्ट करें, और किसी तरह का कोई सजेशन हो तो वो भी बताएं कि सर ये सब ऐड करिए, ये सब बताइए। ठीक है, आई होप आप लोग मन लगाकर पढ़ेंगे। कीप स्माइलिंग, स्टडी हार्ड, एंड वेरी वेरी थैंक यू टू यू ऑल।